नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें हम आपको 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, डेली हम आपको इसी चैनल पर आपके जो है आपका स्टडी टू सेल्फ, इस चैनल पर आपको डेली 15 क्वेश्चन मिलता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग करंट अफेयर की क्लास हमारे इस चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या हो जाता है। तो पहला प्रश्न है आपका, मणिपुर में हाल ही में किस मुद्दे पर तनाव बढ़ा। ऑप्शन है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी है आपका मैतेई नेता की गिरफ्तारी। ऑप्शन सी है आपका सीमा विवाद। ऑप्शन डी आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। तो आपको बता दें, जो आपका मणिपुर में जो हालात गंभीर था, कौन सा किसकी गिरफ्तारी में। तो आपको बता दें, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका मैतेई, क्या हो जाएगा, मैतेई नेता की गिरफ्तारी में इस मुद्दे पर आपका तनाव बढ़ा है। आपको बता दें कि जो इसमें क्या हुआ है, जो इसका तनाव बढ़ा है, किसके गिरफ्तारी, किसने गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें, जो आपका सीबीआई है, क्या है, सीबीआई के द्वारा इस मतलब इस नेता को मतलब गिरफ्तारी किया गया है। किस नेता को, मैतेई नेता को गिरफ्तारी किया गया है, किसके द्वारा। तो आपको याद रखना है सीबीआई के द्वारा। आपको हम बता दें कि यहाँ जो है इस जिले मणिपुर में बात करते हैं, 5 जिले में आपका जो इंटरनेट है और जो आपका मोबाइल डेटा है एकदम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कितने दिन के लिए, तो कितने ज़िले में, तो आपको बता दें 5 जिलों में, जो कि यहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दिया गया है। और बात आता है मणिपुर, मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या हो जाती है। तो आपको हम बता देते हैं, इम्फाल यहाँ की राजधानी हो जाती है। अगर हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होगा कि एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और वहीं पर हमसे पूछते हैं कि जो मणिपुर का मतलब मणिपुर राज्य है आपका, मणिपुर की आपका गठन और जो आपका राज्य दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 21 जनवरी 1972 को इस राज्य का आपका राज्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज्य, तो मणिपुर। तो आपको याद रखना है 21 जनवरी 1972 को आपका जो मणिपुर है राज्य दिवस मनाया जाता है। तो राजधानी क्या हो जाएगी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, हाल ही में जो आपका कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगेल उर्बे पर क्या घटना घटी। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो कोलंबिया है, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं। तो आपको हम बता दें यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जो आपका गुस्ताओ है, कौन हो जाते हैं। तो यहाँ के गुस्ताओ पेट्रो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। कहाँ के, कोलंबिया देश के। बात करते हैं कोलंबिया देश के, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं। तो आपका जो गुस्ताओ है, आप मतलब गुस्ताओ पेट्रो है, यहाँ के गुस्ताओ पेट्रो जो कि राष्ट्रपति हो जाते हैं। और बात आती है कि यहाँ की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए, मुद्रा भी। तो आपको बता दें कि कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाएगी, बोगोटा। और आपको बता दें कि मुद्रा क्या हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कोलंबियाई पेसो, क्या हो जाएगा। तो कोलंबिया देश की जो है आपका मुद्रा क्या हो जाएगी, कोलंबियाई पेसो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें, जो आपका कोलंबिया है, कोलंबिया के राष्ट्रपति पद पर आपका जो उम्मीदवार की बात करते हैं, इसमें मिगेल उर्बे, आपका क्या लिखा है यहाँ पे, मिगेल उर्बे की बात करते हैं। तो इसने क्या किया है, बोगोटा के रूप में आपको बता दें कि इसने हमला किया गया है, किसमें। तो आपको याद रखना है बोगोटा में हमला हुआ है। और आपको बता दें कि इनमें जो है आपका गंभीर रूप से गोली मारी गई थी। और आपको बता दें अभी तक जो है राष्ट्रपति भर्ती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें उन्होंने मतलब गंभीर रूप से गोली मारी गई है। और आपको बता दें किसको मारी गई है। तो आपको याद रखना है कोलंबिया के राष्ट्रपति को। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं। तो हम आपको क्या बताए हैं, गुस्ताओ पेट्रो, जो कि कोलंबिया के राष्ट्रपति हो जाते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में किस टीम से आपका FIH प्रो लीग में हार का सामना किया। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है आपका नीदरलैंड, ऑप्शन सी है आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है आपका जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि जो आपका भारतीय पुरुष आपका हॉकी टीम की बात करते हैं, पुरुष हॉकी टीम की बात करते हैं, तो किस देश के द्वारा आपका मतलब सामना करना पड़ा जो कि हार का। तो ऑस्ट्रेलिया होगा, नीदरलैंड की, अर्जेंटीना आपकी, जर्मनी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। आपको हम बता दें कि जो आपका नीदरलैंड है, नीदरलैंड में बात करते हैं तो यहाँ पर 9 मैच, कितना 9 मैचों में जो कि 17 अंक मतलब टॉप पे रहा है। कौन सा देश, तो आपको बता दें जो भारत है, नीदरलैंड के 9 मैचों में आपका 17 अंक मतलब लेकर टॉप स्थान पे मतलब टॉप शीर्ष पे है, पहले स्थान पे है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो भारत का पुरुष टीम हॉकी है, इसमें हम बात करते हैं कप्तान कौन है, तो कप्तान हो जाते हैं आपका हरमनप्रीत। कौन हो जाते हैं, हरमनप्रीत आपका सिंह हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय हॉकी पुरुष टीम है आपका, पुरुष हॉकी टीम है, उसके मतलब किस देश के द्वारा, तो नीदरलैंड ने 1-2 आपका टीम का हार का सामना किया। तो कप्तान कौन हो जाते हैं, तो हरमनप्रीत सिंह, और जो कि आपको बता दें नीदरलैंड में आपका 9 मैचों में आपका 17 अंक मतलब हासिल किया है। आपको बता दें नीदरलैंड, यहाँ पे आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मतलब जिस भी देश की आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको पहली बात तो राजधानी मुद्रा ज़रूर पता होना चाहिए, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोग अगर इसके बारे में देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे कि किस देश के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राजधानी मुद्रा क्या क्या रहने वाली है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं यहाँ के, इसमें हम बता देते हैं कि जो आपका नीदरलैंड है, नीदरलैंड की आपको बता देते हैं कि जो आपका मुद्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए नीदरलैंड की क्या हो जाएगा मुद्रा, आपको याद रखना है यूरो। और आपको बताया कि जो आपका यूरो है आपका मुद्रा नीदरलैंड में कब अपनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी को 2002 में, मतलब 2002 में इस मुद्रा को अपनाया गया था, किसके द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा। तो आपको बता दें कि यहाँ की राजधानी क्या हो जाती है, तो राजधानी हो जाता है आपका एम्स्टर्डम, क्या हो जाता है, तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे लिख के थोड़ा, तो आपको याद रख हो जाएगा अच्छे से, जो आपका एम्स्टर्डम आपका हो जाएगा यहाँ के राजधानी। तो राजधानी हो जाएगी, मुद्रा क्या बताए हैं, यूरो हो जाएगी, मतलब अपनाया कब गया था, तो 1 जनवरी को आपका 2002 में अपनाया गया था। तो अगर आप लोगों से हम पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जर्मनी के बारे में, तो अगर आप लोगों को बता दें कि अगर राजधानी मुद्रा और यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में पता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका, किस कंपनी ने हाल ही में आपका कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो कि स्टारलिंक से आपका प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऑप्शन है आपका गूगल, ऑप्शन बी है आपका अमेजन, ऑप्शन सी आपका फेसबुक, ऑप्शन डी आपका ट्विटर। तो आपको हम बता दें जो आपका हाल ही में कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट की बात करते हैं, इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन के द्वारा। आपको बता दें कि जो अमेजन है आपका, अमेजन ने क्या किया है, तो जो आपका कुइपर इंटरनेट है आपका, इसमें आपको बता दें कि इसमें सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि इसका लक्ष्य क्या था अमेजन के साथ मतलब लॉन्च करने का, तो आपको बता दें जो आपका ग्लोबल है, ग्लोबल इंटरनेट को कवरेज करना, मतलब खासकर कि आपको बता दें कि जो आपका ग्रामीण इलाका है कौन सा, तो आपको बता दें ग्रामीण इलाकों में अच्छा इंटरनेट आपका प्रोवाइड करना, क्योंकि आपको बता दें ग्रामीण इलाकों में आपका सही से नेटवर्क नहीं चलता है, इसलिए क्या किया है अमेजन ने, तो आपको बता दें कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया है अमेजन के साथ। और आपको बता दें कि जो आपका स्टारलिंक है, स्टारलिंक आपका कितना आपका मतलब लॉन्च किया गया है, कनेक्ट किया गया है स्टारलिंक के साथ, तो आपको बता दें जो आपका सैटेलाइट है आपका
3236। कितना? 3236 आपका जो है सैटेलाइट स्टारलिंक से आपका सीधा कनेक्ट होने वाला है। तो किसके द्वारा? तो आप लोग देख सकते हैं अमेजन के द्वारा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? किंग्स बर्थडे आपका 2025 आनर्स लिस्ट किस देश से संबंधित है? तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? किंग्स बर्थडे आपका 2025 आनर्स लिस्ट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है आपका भारत, यूनाइटेड आपका किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो आपको हम बता दें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो आपका किंग्स बर्थडे आपका 2025 है, इसमें जो है आपका ऑनर्स लिस्ट की बात करते हैं, कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। तो आपको बता दें कि जो आपका किंग्स बर्थडे आपका 2025 है, इसमें आपका कला के क्षेत्र में आपका विज्ञान और जो आपका चिकित्सा है आपका और आपका शिक्षा के क्षेत्र में आपका शामिल हो जाता है। और आपको बता दें कि जो आपका यहाँ की राजधानी बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया और यहाँ की मुद्रा। तो आपको बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको पता होगा कैनबरा यहाँ की राजधानी हो जाती है। और मुद्रा क्या हो जाती है? तो मुद्रा आपको बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो डॉलर का सिंबल क्या है? तो आप लोग देख सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया का डॉलर मतलब मुद्रा याद करने का सबसे आसान तरीका, ऑस्ट्रेलिया में आप लोग ऑस्ट्रेलियाई लगा के आप लोग डॉलर लगा दे दें, मतलब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियाई आपका डॉलर यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। किस देश का? तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया का। और राजधानी क्या बताए हैं ऑस्ट्रेलिया का? कैनबरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनबरा। तो उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया? आप सॉरी पहले हम प्रश्न नहीं पढ़े, बाकी हम आपको ऑप्शन में चले गए। तो यहाँ देखिए आपका भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया? जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए हाई इंटेंसिटी आपका लिखा, क्या लिखा है? हाई इंटेंसिटी आपका ट्रेनिंग शुरू की गई है। किसके द्वारा? ऑप्शन ए है आपका रोहित शर्मा के द्वारा कि शुभम गिल की, ऑप्शन बी आपका विराट कोहली की ऋषभ पंत। तो आपको हम बता दें कि जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके नया कप्तान कौन हो जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो शुभम गिल हैं, शुभम गिल की बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान बन जाते हैं शुभम गिल। जो कि आपको बता दें 20 तारीख का अभी मैच होने वाला है आपका भारत और इंग्लैंड के बीच। तो उसमें जो है आपका 5 मैचों का टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। तो 5 टेस्ट मैचों का पहला मैच खेला जाएगा। कहाँ पे खेला, किसके किसके बीच में खेला जाएगा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच आपका खेला जाएगा। किस तारीख को? तो आप लोग तारीख देख लेना, 20 जून को आपका खेला जाएगा। और आपको बता दें कि भारत के जो है आपका मतलब 37वें शुभम गिल हैं, 37वें कप्तान बन जाते हैं किस देश के? तो आपको याद रखना है भारत क्रिकेट टीम के जो हैं 37वें आपका कप्तान कौन होंगे? तो आपको याद रखना है शुभम गिल। तो आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट मैच आपका कहाँ होने वाला है, किसके बीच होने वाला है, किस तारीख को होने वाला है। तो हम आपको सीरियल वाइज हम आपको बता चुके हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शुभम गिल, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका हाल ही में आपका विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से कितनी राशि निकाली है? तो दोस्तों अगर आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग डेली करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो कि चैनल का नाम है स्टडी टू सेल्फ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों को बता दें कि हमारे प्लेलिस्ट में जो है आपको करंट अफेयर की क्लास और जो है आपका स्टैटिक जीके और जो है आपका हिंदी की क्लास मिल जाएगी। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने प्रश्नों में। तो अपना प्रश्न क्या हो जाता है? हाल ही में जो आपका विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से कितनी राशि निकाली है? ऑप्शन ए आपका 5,000 करोड़, ऑप्शन बी है आपका 7,000 करोड़, ऑप्शन सी आपका 8,749 करोड़, ऑप्शन डी है आपका 10,000 करोड़। तो आपको बता दें जो आपका विदेशी निवेशक की बात करते हैं तो भारतीय बाजार में आपका कितना राशि निकाली गई है?
तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें 8,749 करोड़। कितना? तो आपको बता दें 8,749 करोड़, जो कि आपको बता दें जून 2025 में जो आपका विदेशी निवेशक है आपका, इसमें हम आपको बता दें भारतीय बाजार से इतना रुपया आपका निकाला गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना राशि है, 8,749। और कारण क्या था कि जो कि भारतीय निवेश से पैसा निकालना, तो आपको बता दें जो अभी अमेरिका और चीन का व्यापार है आपका, उसमें आपका तनाव छिड़ गया है, जिसकी वजह से क्या किया गया है, विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से कितनी राशि निकाली है, 8,749। कितना हो जाएगा राशि, 8,749 करोड़। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में डीआरडीओ, आपको बता दें डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा। तो आपको बता दें नई दिल्ली में। किस जगह पे, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपका, डीआरडीओ द्वारा कितनी आपका प्रमुख तकनीकों का क्या लिखा है, हस्तांतरण आपका किया गया है, 5, 7, 9, 12। तो आपको बता दें जो आपका डीआरडीओ के द्वारा जो कि कितनी हो जाएगी, तो आपको बता दें 9। कितना हो जाएगा 9 प्रमुख आपका तकनीकों को आपका हस्तांतरण आपका किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो आपसे हम यहाँ पूछते हैं कि जो आपका डीआरडीओ है, डीआरडीओ का गठन कब हुआ था। तो गठन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो आपका डीआरडीओ का गठन हुआ था किस सन में हुआ था। तो आपको याद रखना है 1900 किस सन में, 1958 में। और अगर हम पूछते हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना, क्योंकि हम जो है डीआरडीओ के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में, और इसका गठन 1958 में। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म ज़रूर बताना। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 2025 यूएन ओशियन आपका कॉन्फ्रेंस आपका कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका पेरिस, नाइट, बर्लिन, आपका मैड्रिड। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा। तो आपको याद रखना है फ्रांस में, जो कि फ्रांस में आपको बता दें नाइस, जो आपका नाइस जगह है, फ्रांस के नाइस जगह में इसका आयोजन होगा, मतलब आयोजित होगा। किस तारीख को, 9 तारीख से लेकर आपका 13 जून को इसका आयोजन किया जाएगा, मतलब आयोजित किया जाएगा। और आपको बता दें जो आपका 2025 यूएन ओशियन आपका कॉन्फ्रेंस है आपका, इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसे फ्रांस और आपका जो कोस्टा है, कोस्टा रिका के आपका सरकोर मिलकर इसमें आयोजित किया है। किसने किसने मिलकर, तो आपको बता दें जो आपका फ्रांस और आपका कोस्टा रिका को सरकारें जो हैं उसको आयोजित करने वाली हैं। तो बात आती है कि नाइस आपका फ्रांस में है, तो इसका फ्रांस के बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत। जैसे फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए पेरिस यहाँ की राजधानी हो जाएगी फ्रांस की। और मुद्रा क्या हो जाएगी, तो आपको बता दें मुद्रा आपका यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस की मुद्रा यूरो हो जाएगा। और आपको बता दें जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, आपको बता दें आपका सबसे महत्वपूर्ण शहर हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें इस शहर को सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। जो कि आपको बता दें किस नदी के किनारे बसा है आपका कौन सा शहर, तो आपको बता दें जो आपका फ्रांस शहर है और फ्रांस देश है आपका किस नदी के किनारे बसा है, तो जो आपका सीन नदी है इसी नदी के किनारे बसा है, इसलिए आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। और आपको बता दें जो आपका पेरिस शहर है, इस शहर की बात करते हैं तो 2002 में जो है इस मुद्रा, मतलब मुद्रा क्या हो जाती है पेरिस के मतलब फ्रांस की, तो जो आपका 2002 में आधिकारिक मुद्रा बनी थी, कौन बनी थी, तो आपको पता होगा यूरो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा मतलब अपनाया गया था। तो कौन सा मुद्रा हो जाएगा फ्रांस की, तो आपको याद रखना है यूरो। क्या हो जाएगा, यूरो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो अगर हम आपसे 8वें नंबर में क्वेश्चन क्या पूछे हैं कि डीआरडीओ के गठन और स्थापना के बारे में, और क्या पूछे हैं कि जो आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको हम बता दें जो आपका डीआरडीओ है आपका कौन सा, डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन हो जाते हैं,
तो आपको याद रखना है डॉक्टर आपका समीर कामत हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर समीर कामत मतलब DRDO के नए चेयरमैन बन जाते हैं। तो देखते हैं आपका 10वां प्रश्न क्या हो जाता है। हाल ही में किस संगठन ने आपका ब्लू स्किल्स क्या लिखा है, ब्लू स्किल्स एंड ओशन लिटरेसी पर क्या लिखा है, राउंड टेबल पर आयोजित किया, क्या लिखा है, एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं। तो हाल ही में किस संगठन ने आपका ब्लू स्किल्स एंड आपका ओशन आपका लिटरेसी पर आपका राउंड टेबल का आयोजन किया, किसके द्वारा किया गया है, किस संगठन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, कि आपका UE आपका सी बेसिन आपका असिस्टेंस आपका मैसीनिज्म, तो आपको बता दें WHO के आपका UNEP, तो आपको बता दें क्या हो जाएगा आपका। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको बता दें जो आपका ब्लू स्किल है आपका, इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो आपका ब्लू स्किल एंड आपका ओशन लिटरेसी आपका फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन नहीं आपका राउंड टेबल की बात करते हैं, तो इसका आयोजन इसी ने किया है, ऑप्शन नंबर बी ने। तो उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जो आपका NCLAT जो क्या लिखा है NCLAT जो है आपका NCLAT का फुल फॉर्म अगर आपको पता नहीं है तो आपको हम बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट, क्या लिखा है, अपीलेट आपका ट्रिब्यूनल, क्या लिखा है, ट्रिब्यूनल जो कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, किस कंपनी के मामले का फैसला सुनवाया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका रिलायंस, ऑप्शन बी हो जाएगा बायजू, ऑप्शन सी हो जाएगा टाटा, ऑप्शन डी हो जाएगा अडानी। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें जो आपका NCLAT है आपका, इसने क्या किया है, बायजू की मतलब अपील खारिज कर दिया है। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका बायजू है आपका, इसने अपील खारिज कर दी है, जो कि आपको बता दें इस कंपनी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ आपका ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। इस कंपनी के द्वारा आपका जो कानून और जो आपका निवेशक है इससे संबंधित आपका रखता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है बायजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका अमेजन ने आपका कुइपर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या रखा है। तो जो आपका अमेजन है आपका कुइपर प्रोजेक्ट का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका मौसम की भविष्यवाणी, ऑप्शन बी आपका ग्लोबल इंटरनेट आपका कवरेज, ऑप्शन सी आपका उपग्रह टेलीविजन, क्या लिखा, टेलीविजन, ऑप्शन डी आपका GPS नेविगेशन। तो आपको बता दें जो आपका अमेजन है आपका कुइपर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या था। तो आपको बता दें इसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि ग्लोबल इंटरनेट को जो है कवरेज करना, क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल इंटरनेट कवरेज करना, मतलब आपको बता दें कि इसके तहत जो है आपका सैटेलाइट 3236 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपको बता दें स्टार लिंक के साथ सीधा कनेक्ट किया जाएगा। तो आपको बता दें इसका प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्लोबल इंटरनेट को कवरेज करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 2025 UN आपका ओशियन कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन है आपका महासागर संरक्षण और आपका सतत उपयोग, ऑप्शन बी आपका जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है आपका समुद्री प्रदूषण, ऑप्शन डी है आपका जैव विविधता। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका 2025 UN ओशियन आपका कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो इसका मेन विषय क्या था, मेन सब्जेक्ट क्या था। तो आपको याद रखना है जो आपका महासागर है आपका उसके संरक्षण और उपयोग के लिए मतलब सतत उपयोग के लिए इसका आयोजन किया गया है, जो कि कहाँ पे किया गया है। तो आपसे अगर कोई पूछता है 2025 UN ओशियन कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था, तो आपको पता होगा महासागर संरक्षण और सतत का उपयोग। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो आपको हम क्या बताए हैं, फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा।
तो हम आपसे क्या पूछे हैं, फ्रांस की राजधानी, मुद्रा और यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में पूछे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो किंग्स बर्थडे जो है आपका 2025 ऑनर्स लिस्ट में किसे साहित्य और आपका पशु कल्याण के लिए आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है आपका फिलिप एडम्स, ऑप्शन बी है आपका रोजर आपका बायर्ड, ऑप्शन सी आपका जॉन मैक्सवेल कोएत्जी, क्या लिखा है कोएत्जी, ऑप्शन डी आपका कैथरीन हटन। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है जॉन मैक्सवेल कोएत्जी की बात करते हैं। तो आपको बता दें जो आपका साहित्य और आपका पशु कल्याण की बात करते हैं इससे सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें इस सम्मान का जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के जो है आपका किंग्स बर्थडे जो कि 2025 का ऑनर्स लिस्ट में आपका इसको दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस देश के द्वारा, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो कि किंग्स बर्थडे 2025 का जो है ऑनर्स लिस्ट किसे सम्मानित साहित्य के रूप में पशु कल्याण के लिए सम्मानित किया गया है। तो आपका नाम क्या हो जाता है, जॉन मैक्सवेल कोएत्जी जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अगर दोस्तों अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। तो देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। 9 जून से लेकर 13 जून आपका 2025 को कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ऑप्शन ए आपका विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी है आपका यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी है आपका जलवायु शिखर सम्मेलन, ऑप्शन डी है आपका जैव विविधता सम्मेलन। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जो आपका यूएन ओशियन आपका कॉन्फ्रेंस है आपका, जो कि आपको बता दें इसका मेन कार्य क्या था, जो सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय का। तो आपको बता दें इस सम्मेलन को जो आपका वैश्विक सहयोग था उसको बढ़ावा देना। और आपका अगर हम पूछते हैं कि जो आपका यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस आपका कहाँ पे आपका आयोजित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है आपका कहाँ पे हो जाएगा। तो आपको याद रखना है फ्रांस में। उसके बाद बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपको हम कल बताए थे कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका किस तारीख को मनाया जाता है। तो क्या बताए थे आप लोगों को, तो आपको हम बताए थे जो विश्व पर्यावरण दिवस है आपका 5 जून को मनाया जाता है। जो कि आपको बता दें कि इस वर्ष का थीम क्या था। तो इस वर्ष का थीम था एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान चलाया गया था किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस था इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। क्योंकि आपको बता दें इस समय जो है कि बहुत सारे जंगल पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इसलिए जो है आपका 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और थीम के बारे में हम आपको क्या बताए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम इसका अभियान शुरू किया गया है। और थीम क्या था विश्व पर्यावरण दिवस का, तो आपको हम बताए हैं कल की इस वीडियो में कि थीम आपका था प्लास्टिक प्रदूषण को अंत करना। तो उस वीडियो को मतलब कल वाले वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर जिस भी दोस्त को जिस भी मतलब विद्यार्थी को अगर करंट अफेयर के बारे में क्लास करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि आपको बता दें हमारे इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, स्टैटिक जीके की क्लास, हिंदी की क्लास और जो है आपका जीके जीएस की क्लास मिलती है। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से अच्छी जानकारी मिलती है तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।